आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल साथी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपार आईडी के बारे में, जो कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अपार आईडी बनाने हेतु योजना चलाई जा रही है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो आज हम अपार आईडी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये आईडी क्रिएट कैसे होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला है अपार। क्या है अपार? का शाब्दिक अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण। ये एक आजीवन और 12 अंकों की एक संख्या है, जो कि भारत के सभी छात्रों हेतु अनिवार्य की गई है। ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, इसलिए ये अपार आईडी बनाई गई है। इसके अंदर स्टूडेंट्स का पूरा डाटा संग्रहित किया जाएगा, जिसको बाद में डिजी लॉकर के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपकी जो भी योग्यताएं हैं, जो भी आपने डिप्लोमा लिए हैं, डिग्री ली है, आपकी मार्कशीट है, वो सभी की सभी आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। ये डिजिटलीकरण व्यक्तिगत शिक्षा और शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करती है, जिसमें स्कूल से बाहर गए बच्चों को स्कूल में वापस लाना और छात्रों की शैक्षिक राहों में अधिक कुशल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना शामिल है। मतलब सरकार ट्रैकिंग करेगी कि भाई कौन सा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था और बीच में छोड़ के चला गया, क्या कारण रहे, उन सभी का ब्यौरा इसके अंदर अपडेट किया जाएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं विस्तृत शैक्षणिक अभिलेख। अपार एक प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का विस्तृत और परमानेंट अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा लिए गए पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त उपलब्धियां शामिल होगी। और ये सब डिजी लॉकर के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। मतलब विद्यार्थी कहीं पर भी पढ़े, किसी भी कॉलेज में जाए, वो जो भी पाठ्यक्रम चुने, उन सभी का ब्यौरा, उन सभी की डिटेल आपकी अपार आईडी पर अपडेट होगी। अपार आईडी जो कि वर्तमान में विद्यालय द्वारा ही बनाई जाएगी। इसके अंदर विद्यालय द्वारा जो जो भी क्रियाकलाप होंगे, शैक्षणिक क्रियाकलाप होंगे, वो सारे के सारे इस पर अपलोड किए जाएंगे। इसकी मुख्य विशेषता तो है पारदर्शिता और इसकी जवाबदेही। मतलब ये किसी भी समय कहीं से भी छात्र को अपने डॉक्यूमेंट एक्सेस करने की अनुमति देता है, और जिसके द्वारा यदि आप एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भी चले जाते हैं, तो आपको वहाँ पर भी ये एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। और इसके अंदर वास्तविक समय में डाटा अपडेट करने की भी सुविधा है, ताकि आप चाहे भारत में कहीं पर भी पढ़े, आपकी पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर संग्रहित कर ली जाएगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित और गोपनीय रहेगा। इसके अंदर निगरानी और मूल्यांकन किया जा सकेगा, क्योंकि इसको एबीसी आईडी जो शैक्षणिक क्रेडिट बैंक है उसके साथ में और विद्या समीक्षा के अंदर वीएसके के साथ में भी जोड़ा जाएगा, ताकि यदि आप स्कूल से निकलकर कॉलेज में भी जाए, तो भी आपका पूरा का पूरा डाटा उसके माध्यम से एक्सेस किया जा सके। शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी इसमें सम्मिलित है। अपार प्रत्येक छात्र की नामांकन, उपस्थिति, अंक, प्रगति आदि को आरटी अधिनियम के अनुरूप ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब हर छात्र की एक्टिविटीज में ट्रैक की जाएगी, कौन सा छात्र आ रहा है स्कूल में, कितने दिन आया, पूरे साल में कितना उपस्थित रहा, उसकी हर टेस्ट में, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में उसके कितने अंक आए, उन सभी के बारे में यह जानकारी देगा। तो ये थी अपार की कुछ जानकारी। अब आइए चलते देखते हैं अपार आईडी क्रिएट कैसे होगी। अपार आईडी क्रिएट करने की सुविधा स्कूलों को दी गई है। स्कूलें ही हर विद्यार्थी की अपार आईडी क्रिएट करेगी। इसके लिए स्कूल के पास में यूडीआई ऐसी प्लस पोर्टल है, उसके ऊपर अपार आईडी का क्रिएशन किया जाएगा। इसके अंदर सरकार द्वारा कुछ चरण बनाए गए हैं, उस अनुसार विद्यालय को अपार आईडी क्रिएट करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अंदर पहला चरण है कि अभिभावक और शिक्षक की बैठक करें, और इसके अंदर अभिभावकों को छात्र की अपार आईडी बनाने के लिए उनको बताएं उसकी क्या क्या उसकी
अपार आईडी बनाने के लाभ है और ये कैसे बनाया जाए इस बारे में अभिभावकों को भी बताना अनिवार्य है। इसके बाद में एक सहमति पत्र वितरित करना होगा, जो स्कूली अभिभावकों को भौतिक सहमति प्रपत्र उपलब्ध करवाएंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल होगी और उसके ऊपर एक अभिभावक की सहमति होगी, क्योंकि स्टूडेंट 18 साल से कम उम्र का है, इसलिए स्टूडेंट्स के आईडी के लिए अभिभावकों की सहमति लेना आवश्यक है। माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता को अनुमति प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा। मतलब उस जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट स्कूल द्वारा दिया जाएगा, जिसके अंदर अभिभावकों को द्वारा सिग्नेचर करना अनिवार्य होगा, उसके बाद में अपार आईडी क्रिएट की जा सकेगी, अन्यथा स्कूल अपने आप नहीं कर पाएगा। यदि किसी के अनुमति पत्र प्राप्त नहीं है तो स्कूल उसकी आईडी नहीं बना पाएगा। इसके बाद में इस वो सहमति है वो वापस स्कूल वालों को लेनी है। स्कूलों को माता पिता से भौतिक सहमति प्रपत्र एकत्रित और संग्रहित करना होगा, जो कि पीटीएम मीटिंग के अंदर वापस ले लिया जाएगा। अब है स्कूल वालों द्वारा इसको कैसे एक्टिवेट किया जाएगा। इसके अंदर ऐसा है कि स्कूल के यूआईडीआई समन्वयक या कक्षा शिक्षक क्लास टीचर और पीटीएम के बाद में यूडीएसआई पोर्टल पर लॉगिन करेगा और उसमें एक अपार मॉड्यूल है, उस टैब पर जाएगा। उसके अंदर जानकारी की पुष्टि करेगा, छात्र का विवरण डालेगा जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, जैसे उसका नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता पिता का नाम और आधार संख्या, उन सब की पुष्टि करेगा। जिन जिन का प्राप्त हो गया है उनकी यूडीआईएसआई प्लस पोर्टल पर वो आईडी बनाई जा सके। यूडीआईएसआई समन्वयक या कक्षा शिक्षक छात्रों के विवरण को सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएंगे और जो ये अपार आईडी क्रिएट होगी वो छात्र के डिजी लॉकर में ऑटोमेटिकली भेज दी जाएगी। इसका एक मैसेज अभिभावक के मोबाइल नंबर पर जाएगा। सफल अपार आईडी निर्माण के बाद में स्कूल अपार आईडी को छात्रों और उनके माता पिता को प्रदान करते हैं। अपार आईडी बनाने के बाद में स्कूल है वो संबंधित छात्र के अभिभावक को अपार आईडी प्रदान करेगा, जिसकी पुष्टि एसएमएस के द्वारा भी हो जाएगी। यदि किसी कारण से अपार आईडी नहीं बन पा रही है तो उसके अंदर पता चल जाएगा भाई क्यों नहीं बन पा रही है, जिसकी स्कूल है वो माता पिता को इसमें सुधार के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर भेज सकता है। मतलब कि आधार कार्ड में इसमें आधार अनिवार्य है और आधार कार्ड में माता पिता का नाम और स्टूडेंट का नाम सेम होना जरूरी है। आधार कार्ड में सेम होना जरूरी है, अनिवार्य है। जैसा स्कूल में आपकी डिटेल है वैसी की वैसी आधार पर होना भी अनिवार्य है। इसलिए यदि कोई त्रुटि आती है तो आपको सीएससी सेंटर या आधार सेंटर पर जाकर वो त्रुटि दूर करनी होगी। और ये स्कूलों के लिए कुछ कार्यान्वयन बिंदु है, जिसके अंदर स्कूल क्या क्या करेगी ये बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से 9वीं से कक्षा 12वीं तक को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद में बाकी सब की अपार आईडी क्रिएट की जाएगी। अब जो सहमति पत्र है उसका प्रारूप भी देख लेते हैं। यह है अपार आईडी बनाने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता और कानूनी अभिभावक की सहमति। इसके अंदर पहले विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, फिर में सहमति प्रदाता का नाम, यहाँ पर अभिभावक का नाम आएगा, माता पिता का नाम आएगा। और इसके बाद में यह रक्त संबंध कानूनी सुरक्षक जो भी हो इस पर टिक करना होगा। आप रक्त जैसे माता पिता का नाम है तो रक्त संबंधी और कोई गार्जियन है तो कानूनी सुरक्षक। फिर नाम आएगा नाबालिग विद्यार्थी का और फिर अपने पहचान पत्र के रूप में आधार, पैन, ईपीआईसी, डीए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि दिया जाएगा। इसमें मोस्टली इसमें आधार ही लिया जाएगा। पहचान पत्र संख्या उस आईडी का नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये स्व घोषणा हो जाएगी एक। ये लिखने के बाद में इसके साथ निम्नलिखित उद्देश्य और अभिप्रायों के लिए मैं अपने बच्चे का अपार आईडी बनवाने और डिजिलॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए यूआईडीआई द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसंख्या की जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। इसके बनाने के पीछे मेन कारण यही है, सहमति लेना। क्योंकि नाबालिग का डाटा एक्सेस करने की सहमति उसके माता पिता की सहमति के बिना विद्यालय उसको यूज में नहीं ले सकता, इसलिए
ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे दिनांक, स्थान और अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। और ये चीज़, और ये यहाँ पर पूरा का पूरा स्कूल द्वारा भरा जाएगा, जिसमें यहाँ पर विद्यालय प्रमुख का नाम आएगा, और इसमें विद्यालय की घोषणा होगी कि भाई जो भी ऊपर उल्लेख किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही अपार आईडी बनाने, डिजिलॉकर खाता खुलवाने और UDISC प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आदान प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस सहमति की पुष्टि साला प्रदान करेगा यहाँ पर। तो ये थी अपार के बारे में कुछ जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।